सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ बासित और इस वीडियो में मैं आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की क्लास 12 का चैप्टर 3 मर्दा कोलॉइड्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है, एक एक चीज़ हम समझते चलेंगे धीरे धीरे से। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा और आपको कोशिश करनी है कि पूरा फोकस यहीं रखे और ये पूरी चीज़ें आपको जैसे ही वीडियो देखो तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाए। मतलब मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि आप मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपके दिमाग में 80% पूरा वीडियो के साथ ही याद हो जाएगा। बस आपको खाली रिवाइज करना रहेगा फिर कभी कभी नोट से। ठीक है, तो एक एक चीज़ समझते चले। समझना ज़्यादा है, रटना कम है। रटोगे ज़्यादा तो प्रॉब्लम होगी, समझोगे तो रटना कम पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मर्दा कोलॉइड्स इस चैप्टर का नाम है। अब ये कोलॉइड्स होता क्या है? कोलॉइड्स कोलॉइड्स ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है। ग्रीक शब्द कोला, क्या कोला प्लस ओड्स से मिलकर बना है। कोलॉइड्स जो होता है वो किससे मिलकर बना है? ग्रीक वर्ड है ये कोला और ओड्स। तो कोला का मतलब तो होता है गोंद और ओट्स का मतलब तो क्या? समान। तो गोंद के समान। कोला का मतलब क्या हो गया? गोंद। और ओट्स का मतलब क्या हो गया? समान। ठीक है, तो कोलॉइड्स क्या होते हैं? जो गोंद के समान होते हैं। कोलॉइड्स के एग्जांपल में बता देता हूँ आपको। जो दूध रहता है उसमें जो फैट रहती है, ठीक है, वो जो वाटर में जल में क्या रहती है? वो मिक्स रहती है और पूरी तरह से उसमें डिस्ट्रीब्यूट रहती है। ठीक है, आप देखना एक एग्जांपल देते हैं। एक सॉल्यूशन लिया मैंने, पानी लिया। ठीक है, पानी लिया और मैंने इसमें क्या डाल दिया? नमक। क्या डाल दिया मैंने? नमक डाल दिया। पानी और इसमें मैंने क्या डाल दिया? नमक। ठीक है, तो ये इसको मैंने जैसे ही घोला नमक डाल के, तो ये नमक पूरे में विसरित हो गया। नमक या फिर मिट्टी मान लो, मिट्टी से अच्छे समझ में आएगा। मिट्टी को जैसे ही इसमें पूरे में घोलूंगा तो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा? वो मिट्टी यहाँ पे पानी में नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, ये तो पानी रहेगा और मिट्टी यहाँ पे नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पे नीचे बैठ गई मिट्टी। ठीक है, मिट्टी पानी में नीचे बैठ गई। लेकिन कोलॉइड्स में क्या होता है? जैसे जो भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे मान लो दूध है। दूध किसका दूध किससे मिलकर बना है? वाटर प्लस फैट। यही होता है, फैट मॉलिक्यूल रहते हैं इसमें, फैट ग्लोब्यूल रहते हैं। तो दूध में क्या होता है? फैट ग्लोब्यूल वाटर के साथ ऐसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, क्या थोड़ी देर बाद ये फैट ग्लोब्यूल कभी दूध में नीचे बैठकर आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। तो इसको ही क्या बोलते हैं हम? कोलॉइड। कोलॉइड के एग्जाम्पल होंगे जैसे मिल्क, दूध हो गया। उधर से जो अपना ब्लड होता है, शरीर में जो रुधिर खून होता है, वो भी क्या होता है? कोलॉइड का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, आपने गोंद देखी होगी, गोंद भी कोलॉइड का एग्जाम्पल है। आपने जिलेटिन देखा हो, जेल देखी हो, वो भी किसका एग्जाम्पल है? कोलॉइड का एग्जाम्पल है। जो अपन आपने कोरा देखा होगा, कोरे में क्या रहता है? गैस के अंदर मिट्टी के कण रहते हैं। तो वो मिट्टी के कण यूँ तो है नहीं एक जगह आके बैठ जाते हैं, वो पूरे में ऐसे फैले हुए रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं। ठीक है, तो जो वो किस तरह का कोलॉइड हो गया? द्रव गैस में क्या मिल रही है? गैस के अंदर क्या मिल रहा है? वहाँ ठोस कण। तो वो ठोस का गैस में कोलॉइड हो गया। ठीक है, उसी तरह से मिट्टी भी कोलॉइड रहती है। जो मर्दा रहती है वो मर्दा कोलॉइड क्या है? ये किस तरह का कोलॉइड है? इसमें जल में ठोस के जो कण होते हैं, ठोस कण जल में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये ठोस का जल में कोलॉइड हो गया। क्या हो गया? ये ठोस का जल में कोलॉइड। मिट्टी क्या है? ठोस का जल में कोलॉइड। ठोस कण में क्या क्या होता है? ठोस कण में बहुत सारी चीज़ें होती है। वो ठोस किससे मिलकर? बहुत सारे मिनरल्स होते हैं उसमें। ठीक है, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं अलग अलग तरह के। तो ठोस का जल में कोलॉइड हो गया। अब देखो आगे देखते हैं। अब कभी क्वेश्चन आता है कोलॉइड रसायन के, कभी क्वेश्चन आता है कोलॉइड रसायन के जनक।
कोलॉइड रसायन के जनक कौन होंगे? थॉमस ग्राम। कौन है कोलॉइड रसायन के जनक? थॉमस ग्राम। इन्होंने क्या करा? कोलॉइड रसायन की खोज की। कोलॉइड रसायन के जनक अगर आपसे पूछा जाए, कोलॉइड रसायन के जनक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होंगे? थॉमस ग्राम। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ट्यूशन आता है। थॉमस ग्राम, थॉमस ग्राम। अभी थॉमस भाई साहब ने क्या करा? बहुत सारे थॉमस देखे होंगे आपने केमिस्ट्री में, अलग अलग, जे थॉमस, ये थॉमस ग्राम है, पता नहीं ग्राम है, ठीक है। इन भाई साहब ने क्या करा? जो जलीय विलीय पदार्थ होते हैं, जलीय विलीय पदार्थ, कैसे पदार्थ जो कि जल में घुलते हैं, ठीक है, उनको दो भागों में बांट दिया। जलीय विलीय पदार्थों को दो भागों में अलग अलग किया। अब वो किस बेस पे किया? दो भागों में अलग तो क्या है, लेकिन किस बेस पे किया है? इन्होंने क्या करा? जंतु झिल्ली में से जलीय विलीय पदार्थों को गुजारा। क्या करा इन्होंने? जंतु झिल्ली में से जलीय विलीय पदार्थों को गुजारा। जंतु झिल्ली में से जलीय विलीय पदार्थों को गुजारा। जंतु झिल्ली में से इनको गुजारा। अब जो पदार्थ जंतु झिल्ली में से गुजर गए, जो पदार्थ जंतु झिल्ली में से गुजर गए, उनको तो क्या कहा इन्होंने? क्रिस्टलाभ। ये क्या होते हैं? जंतु झिल्ली में से गुजर जाते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलोइड्स। और जो पदार्थ जंतु झिल्ली में से नहीं गुजरते हैं या फिर धीरे धीरे गुजरते हैं, जिनका विसरण, क्रिस्टलाभ का तो विसरण क्या होता है? जंतु झिल्ली में से आसानी से हो जाता है, लेकिन कोलोइड्स का विसरण जंतु झिल्ली में से आसानी से नहीं होता है, या फिर होता भी तो है बहुत मंद गति से होता है। कोलोइड्स का जो मिश्रण है वो जंतु झिल्ली में से, ये तो आसानी से गुजर जाएंगे जंतु झिल्ली में से, और जो कोलोइड्स है वो जंतु झिल्ली में से बहुत गुजरते भी तो बहुत मंद गति से गुजरते या फिर नहीं गुजरते। जैसे एग्जाम्पल देख लो आप, अगर मैं एक चाय छन्नी लूँ, ये चाय छन्नी मैंने ली, ठीक है, ये चाय छन्नी ली, इसमें से मैं अगर जो नमक का पानी है उसको गुजारूं तो पूरा तो गुजर जाएगा, ठीक है। नमक का पानी या शक्कर होगी, चाशनी होगी, उसको अगर इसमें से गुजारूं तो वो तो निकल जाएगी, पास हो जाएगी। मान लो ये चाय छन्नी जंतु झिल्ली है तो वो तो इसमें से पास हो जाएगी, लेकिन क्या होगा अगर मैं इसमें से गोंद को गुजारूं तो क्या वो पास होएगी? क्या नहीं, वो यहाँ जमा हो जाएगी, ठीक है, या फिर गुजरेगी भी तो बहुत धीमी गति से। तो जो चाय पत्ती या फिर जो भी बोला मैंने अभी नमक का पानी, वो किसका एग्जाम्पल हो गया? क्रिस्टलाभ का, क्रिस्टलोइड का। और जो गोंद है वो किसका एग्जाम्पल हो गया? कोलोइड्स का। तो मिट्टी भी एक तरह की क्या है? कोलोइड से, ठीक है, वो भी जंतु झिल्ली में से गुजरेगी क्या? नहीं गुजरेगी, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये होगी मर्दा कोलोइड्स। एक बार कोला का मतलब गोंद, ओड्स का मतलब समान। कोलोइड्स रसायन के जनक कौन होंगे? थॉमस ग्राम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जलीय विलीय पदार्थों को इन्होंने दो भागों में बांटा, किस बेस पे? जंतु झिल्ली में से गुजरने के आधार पर। फर्स्ट तो होगी क्रिस्टलाभ और सेकंड होगी कोलोइड्स। क्रिस्टलाभ या क्रिस्टलोइड क्या होंगे? जो कि जंतु झिल्ली में से आराम से गुजर जाते हैं। कोलोइड्स क्या होंगे? जो कि जंतु झिल्ली में से आराम से नहीं, या तो गुजरते ही नहीं, या गुजरते तो बहुत धीमी गति से गुजरते हैं, उनका विसरण कोलोइड्स का नहीं होता है जंतु झिल्ली में से, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं मर्दा कोलोइड्स। अब ये मर्दा कोलोइड्स होते क्या है? मर्दा कोलोइड्स, मर्दा कोलोइड्स क्या होते हैं? इनकी साइज 1 से 100 मिली माइक्रोमीटर तक होती है। कितनी होती है इनकी साइज मर्दा कोलोइड्स की? 1 से 100 मिली माइक्रो, 1 से 100 मिली माइक्रो इनकी साइज होती है, ठीक है। तथा ये कोलोइड के समान गुण रखते हैं। गुण किसके समान होंगे इनके? गुण कोलोइड के समान, के समान, ठीक है। तो मर्दा कोलोइड क्या होंगे? जिनके में कणों की साइज क्या होगी? 1 से 100 मिली माइक्रोन तक, तथा उनके गुण कैसे होंगे? कोलाइड के समान उनके गुण होंगे। अब बात कर लेते कोलाइड के गुण। कोलाइड के गुण, तो कोलाइड में फर्स्ट गुण आता है विषमांगता।
विषमांगता, इसको इंग्लिश में हेटेरोजेनिटी बोलते हैं, हेटेरोजीनियस, ठीक है, हेटेरोजेनिटी या फिर हेटेरोजेनस बोलते हैं। विषमांगता का मतलब क्या है, जो भी कोलाइड में कण होते हैं, ठीक है, मान लो ये कोलाइड है, ये एक कोलाइड है, द्रव में क्या मिले हुए, ये द्रव है, इसमें ठोस मिले हुए हैं, ये ठोस है, ये ठोस के कण मिले हुए हैं, तो ये क्या हो गया, ठोसों का द्रव में कोलाइड, ठीक है। जो भी द्रव के कोलाइड होते हैं, ये तो हो गए ठोस के कण और ये क्या हो गए, द्रव, ठीक है। जो ये ठोस के कण होंगे, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज यानी यहाँ पे अलग होगी, इस जगह पे मोटा होगा, इस जगह कम होगा इसकी साइज, यहाँ पे इसके गुण अलग होंगे, यहाँ पे इसके गुण अलग होंगे, यहाँ पे ये अलग होंगे, यहाँ ये जो कण होंगे इनकी गुण अलग अलग होंगे। तो ये किस तरह का क्या शो करते हैं, विषमांगता शो करते हैं। क्या शो करते हैं, ये विषमांगता दिखाते हैं। कोलॉइड क्या दिखाते हैं, विषमांगता, ठीक है। उसके बाद जो भी, अब जैसे यहाँ ठोस किस में मिल रहा है, द्रव में, मिट्टी में भी क्या रहता है, ठोस किस में मिला होता है, द्रव में, तो वो किस तरह के कोलाइड हो गए, ठोस का द्रव में कोलाइड, ठीक है। अगर ठोस द्रव में मिलता है तो इसको बोलते हैं सोल, ठोस का द्रव में कोलाइड कहलाता है, कोलाइड कहलाता है सोल, क्या कहलाता है, ठोस का द्रव में कोलाइड, सोल, ठीक है। अगर यहाँ द्रव ठोस का जल में कोलाइड, अगर यहाँ द्रव की जगह क्या आ जाए, जल, तो ठोस का जल में कोलाइड हो जाएगा हाइड्रोसोल। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोसोल, ठीक है। तो ठोस का द्रव में कोलाइड तो क्या हो गया, सोल, और ठोस का जल में कोलाइड क्या हो गया, हाइड्रोसोल, हाइड्रोसोल, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि ठोस का द्रव में कोलाइड तो क्या हो गया, सोल, और ठोस का जल में कोलाइड क्या हो गया, हाइड्रोसोल। और जो कोलाइड के गुण में फर्स्ट गुण है विषमांगता, तो ये क्या करते हैं, कोलाइड विषमांगता दर्शाते हैं। सेकंड गुण आएगा इसका कोलाइड का, विसरण, विसरण, विसरण क्या होता है, विसरण मतलब पास होना, एक जगह से दूसरी जगह पे पास हो जाना। जैसे मान लो जो कोलाइड होते हैं, कोलाइड क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली, अगर यहाँ से मैं कोलाइड गुजारूं तो ये विसरित नहीं होते हैं। तो कोलाइड अर्धपारगम्य झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली में से विसरित नहीं होते हैं, नहीं होते। ये इसका सेकंड गुण हो गया। कोलाइड जो होते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली में से, एक ऐसी झिल्ली है अर्धपारगम्य झिल्ली में से विसरित नहीं होते, ये इसका सेकंड गुण हो गया, ठीक है। थर्ड गुण है ब्राउनियन गति। अब ब्राउनियन गति क्या होती है, अगर अपन कोलॉइड का कोई सस्पेंशन थोड़ा सा कोलॉइड उठाकर अगर उसके कणों को देखे, किसमें, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में, किस में देखेंगे अपन, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसके जो कोलॉइड्स के कण होते हैं वो जैसे एक ही जगह पर यहाँ से ऐसे टेढ़े मेढ़े कंपन करते रहते हैं, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे कंपन करते रहते हैं, ठीक है। कोलॉइड के कण यहाँ से यहाँ यहाँ कुछ इस तरीके से ये कंपन करते रहते हैं। तो इस कंपन होने वाली टेढ़ी मेढ़ी गति को ही क्या कहते हैं अपन, ब्राउनियन गति। तो कोलॉइड्स के कण क्या करते हैं, ब्राउनियन गति शो करते हैं, ठीक है। उसको किससे देखा अपन ने, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, ठीक है। अब कण का आकार जितना छोटा होता है, कण का आकार जितना कम होगा गति उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। कणों की गति उतनी ही ज़्यादा होती है। तो थर्ड गुण क्या गया, ब्राउनियन मूवमेंट। अगर अपन कोलाइड के सस्पेंशन को ले, ठीक है, और उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करें तो उसके जो कण एक टेढ़े मेढ़े से हिलते हुए दिखाई देते हैं, कंपन करते हुए दिखाई देते हैं तेज गति में, ठीक है। और क्या बताया कि कण का आकार जितना कम होगा गति उतनी, ब्राउनियन गति उतनी ही ज़्यादा होती है। फोर्थ पॉइंट आता है विद्युत आवेश।
कोलोइड्स जो होते हैं उन पे ऋणावेश होता है, कोलोइड्स पे क्या होता है, ऋणावेश होता है, ठीक है। कैसे होते हैं ये, ऋणावेशित होते हैं। अब एक बात बताओ, ऋणावेशित होंगे तो धनावेश को आकर्षित करेंगे कि यस, ठीक है। तो कोलोइड्स के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। फिफ्थ पॉइंट आएगा इसका टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, इसको इंग्लिश में टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब ये होता है क्या, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कभी अगर अपन बंद कमरे में अगर टॉर्च ऐसे जला के दूसरी ओर देखे तो अपन को टॉर्च की किरण दिखाई देती है और उसमें अपन को धूल के कण दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जो वो अपन ने देखा कमरे में धूल के कण की वो कण दिखाई दे रहे हैं और वो रोशनी भी दिखाई दे रही है टॉर्च की, तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रकाश का परासरण, क्या हो रहा है, प्रकाश का परासरण। इसको ही क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव की खोज किसने की थी, टिंडल ने की थी। किसने की थी, टिंडल ने की थी, इसलिए इसका नाम क्या है, टिंडल प्रभाव, ठीक है। और आपने देखा होगा कहीं कहीं आपने जैसे कभी कोहरा पड़ता है तो मोटरसाइकिल लेके जाते हैं तो लाइट जलती, तो अपन को लाइट भी दिखती है ऐसे रोशनी पूरी की पूरी, और उसमें धूल के कण अपन को दिखते हैं, ठीक है। अब वो कोहरे में क्या है, धूल के कण हवा में, गैस में क्या है, वो एक तरह का कोलोइडी सोल्यूशन, कोलोइड सस्पेंशन बना है। कैसे, क्योंकि वहाँ गैस किस में मिल चुकी है, सॉरी वहाँ धूल के कण किस में मिल चुके हैं, गैस में मिल चुके हैं, तो किसका कोलोइड्स बन चुका है, ठीक है। ठोस का द्रव गैस में कोलोइड हो जाता है, वो कोहरा होता है, ठीक है। तो उसमें भी अपन को धूल के कण दिखते हैं और वो प्रकाश का परासरण होता रहता है। तो इसका मतलब कोलोइड में प्रकाश का परासरण होता है। अगर अपन यहाँ पे प्योर वाटर लें तो इसके लिए इमेज बना देते हैं। जैसे मान लो यहाँ तो अपन ने प्योर वाटर लिया, और यहाँ पे लिया अपन ने कोलोइड, कोलोइड, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या करा, ये कांच का है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ तो क्या ले लिया अपन ने, शुद्ध जल, ठीक है, शुद्ध, शुद्ध मतलब शुद्ध को यहाँ पे ले लिया अपन ने कोलोइड। इसमें क्या होगा, द्रव प्लस ठोस के कण होंगे बारीक बारीक, जो कि अपन को अभी दिखाई नहीं देते, अभी दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। ये मान लो ये अपन को दिख नहीं रहे, ये मान लो ये सीधा अपन को कोलोइड दिख रहा है, ऐसा कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा। अब अपन ने क्या करा है, ये एक टॉर्च रखी, टॉर्च रखी, ठीक है। अब टॉर्च में से क्या होगी, लाइट पास होगी, लाइट पास होगी, लाइट पास होगी इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये लाइट पास होगी तो यहाँ पे लाइट नहीं दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि शुद्ध जल में प्रकाश का परासरण नहीं होता, ये लाइट पास होकर सीधी यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन जैसे ये कोलोइड में जाएगी तो कोलोइड में यहाँ पे लाइट अपन को दिखाई देगी, ठीक है। इस सॉल्यूशन में अपन को अंदर लाइट दिखाई देगी, और यहाँ पे कोलोइड के जो कण रहेंगे, डिस्पर्जन मीडियम के जो कण रहेंगे जो कि इसमें घुले हुए, वो भी अपन को दिखाई देंगे। तो ये हो गया इसका, इसको, इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव, ठीक है। आपको टिंडल प्रभाव समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर प्योर वाटर में से अपन प्रकाश गुजारेंगे तो प्रकाश का परासरण नहीं होगा, लेकिन अगर अपन कोलोइड्स में से प्रकाश गुजारेंगे तो प्रकाश का परासरण होता है। इसको ही क्या बोलते हैं अपन, टिंडल प्रभाव, ठीक। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कोलोइड की है वो है अधिशोषण। अभी मैंने आपको बताया कि कोलोइड के कण पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। कोलोइड के जैसे मान लो ये कोई कोलोइड है, कोलोइड सॉल्यूशन है, सस्पेंशन, ठीक है, इन पर कौन सा आवेश होगा, ऋणावेश होगा, ऋणावेश होगा। तो ये क्या करेंगे, ऋणावेश है इसकी सतह पर, तो इस सतह पर किसको आवेश आकर्षित करेंगे, धनावेशों को, ठीक है, धनावेशित कणों को ये आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो जो भी धनावेश कण होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसकी सतह पर जमा हो जाएंगे, ठीक है, सतह पर जमा हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो गया, अधिशोषण, मतलब अंदर नहीं घुसे, ये सतह पर इकट्ठे हो गए, ठीक है। जो धनावेशित कण है वो कहाँ इकट्ठे हो गए, कोलाइड की सतह पर, क्योंकि कोलाइड के कण कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, ठीक है। ये होगी प्रॉपर्टी। अब सेवंथ प्रॉपर्टी है अवक्षेपण, अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। अब अवक्षेपण होता क्या है, जैसे मान लो अपन ने दूध लिया, उसमें अपन ने नींबू डाल दिया तो वो क्या होता है, फट जाता है, ठीक है। कोई भी एसिड अगर अपन दूध में डाल लेंगे तो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है।
फट जाएगा तो उसमें पानी और वो दूध के जो कण होते हैं वो अलग होने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसका क्या हो गया, प्रेसिपिटेट बन गया। अगर उसको छानेंगे तो वो कण अलग हो जाएंगे और उसमें से पानी निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, उसका दूध का अवक्षेपण। इसी तरह से कोलोइड्स का भी क्या होता है, अवक्षेपण। कब होता है, जब अपन इसमें, अब देखो दूध में अपन ने क्या डाला, नींबू। नींबू क्या होता है, नींबू एसिड होता है। एसिड होता है तो ये कैसा हो गया, विद्युत अपघट्य पदार्थ। कैसा हो गया ये, विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो जैसे ही अपन कोलोइड में विद्युत अपघट्य पदार्थ डालेंगे, कोलोइड में विद्युत अपघट्य पदार्थ डालेंगे तो कोलोइड का क्या हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। कोलोइड क्या हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। ये सारे गुण हो गए कोलोइड्स के। देखे थे कोलोइड्स के गुण। अब अपन देखेंगे मृदा कोलोइड्स के गुण। मृदा का जो कोलोइड होते हैं उसमें क्या क्या गुण होते हैं वो अपन इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट गुण आता है ससंजन एवं असंजन, कोहेजन एंड अधेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसे ससंजन एवं असंजन, कोहेजन एंड अधेशन। तो ससंजन क्या होता है, ससंजन होता है समान अणुओं में आकर्षण। समान अणुओं में जो आकर्षण होता है वो तो क्या होगा, ससंजन। समान अणुओं में आकर्षण को क्या बोलेंगे अपन, ससंजन। जैसे एग्जांपल है जल के अणु। जल के अणु में क्या होगा आकर्षण, तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, ससंजन। दूसरा होता है असंजन। असंजन कैसे होगा, अलग अलग अणुओं में आकर्षण, अलग अलग अणुओं में आकर्षण। यह आकर्षण किसमें होगा, अलग अलग अणुओं में। अब देखो अलग अलग अणुओं में आकर्षण कैसे होगा, जैसे ठोस, एक तो ठोस कण हो गया और दूसरा एवं द्रव के मध्य आकर्षण हो। ये दोनों अलग अलग प्रकृति, इनों के नेचर अलग अलग, क्योंकि ये ठोस है और ये द्रव है। इन दोनों के मध्य आकर्षण हो तो क्या होगा, वो असंजन बोलाएगा, आकर्षण, ठीक। ये आ गया आपको समझ में, अलग अलग अणुओं में आकर्षण, ठोस एवं द्रव के मध्य आकर्षण। अब जो मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, जल भी होता है, जल में क्या सॉलिड भी होते हैं, इसमें कण होते हैं, ठीक है, ठोस के कण होते हैं। तो जो जल के अणुओं के मध्य आकर्षण होगा वो तो क्या होगा, उसमें क्या मतलब है, ससंजन गुण है। तथा उसमें क्या होगा, जल के साथ ठोस के अणु भी मिले रहते हैं, तो उसमें क्या पता चल रहा है अपन को, असंजन गुण भी है। तो मिट्टी के अंदर ससंजन एवं असंजन दोनों गुण पाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड आता है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है मिट्टी की है वो है सुघट्यता। सुघट्यता, अब ये सुघट्यता है क्या, सुघट्यता तो डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, तो ये प्लास्टिक के गुण किस में पाए जाते हैं, सिलिकेट मिट्टी में। सिलिकेट मिट्टी में क्या पाए जाते हैं, प्लास्टिक के गुण, ठीक है। अब प्लास्टिसिटी हिंदी में बोलते हैं सुघट्यता है क्या, जैसे अपन प्लास्टिक को यूं खींचते हैं और इस पे से अगर अपन वापस से बल हटा ले तो वापस उसी शेप में चला जाता है। ऐसे ही अगर इस सिलिकेट मिट्टी को अपन ऐसे खींचे थोड़ा सा बल लगाकर, ठीक है, थोड़ा सा खींचे और वापस छोड़ देते तो ये उसी शेप में आ जाती है। तो मिट्टी का ये गुण क्या हो गया, प्लास्टिसिटी। इसी गुण को क्या कहते हैं, मिट्टी मतलब प्लास्टिसिटी भी शो करती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी मैक्सिमम किस में होती है, मैक्सिमम होती है मोरिलोनाइट हिंदी में बोलते हैं इसको मोरिलोनाइट। सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक के गुण शो करते हैं वो करती है मोरिलोनाइट, और जो सबसे कम गुण शो करती है प्लास्टिक के वो करती है केलियोनाइट। इसको बोलते केओलिनाइट। क्या बोलते हैं इसको, केओलिनाइट।
ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं एक बार, इंग्लिश में सही क्लियर होगा, मोंटमोरिलोनाइट, लोनाइट, ये हो गया इसका इंग्लिश मीनिंग। और इसको बोलेंगे केओलिनाइट। ठीक है, तो देखो कैसे याद करेंगे, मोंटोमोरिलोनाइट, इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक के गुण होंगे, सुगठिता गुण होंगे, और सबसे कम मिट्टी के सुगठिता गुण किस में होंगे, केओलिनाइट में, केओलिनाइट में। ठीक है, ये हो गया सुगठिता। अब जो मिट्टी के कोलाइट का थर्ड गुण है वो है ऊर्णी पिंडन एवं विऊर्णी पिंडन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोक्यूलेशन एंड डिफ्लोक्यूलेशन। अब फ्लोक्यूलेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, मिट्टी क्या होती है, ऋणावेशित कण होते हैं। ठीक है, उसमें अगर मैं विद्युत अपघट्य डाल दूँ तो ऋणावेश क्या होगा, समाप्त हो जाएंगे, और जो मिट्टी के कण होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, कोलोइड के कण आपस में मिट्टी कोलोइड में पास पास आ जाएंगे। तो जैसे ही अगर विद्युत अपघट्य डालेंगे, विद्युत अपघट्य डालने पर क्या होगा, ऋणावेश मिट्टी के कणों का समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने के बाद मिट्टी के कण आपस में जैसे दूर दूर थे, ऋणावेश विपरीत आवेश हमेशा दूर दूर रहते हैं। ठीक है, तो ऋणावेश समाप्त हो जाएगा, तो ये वापस से क्या हो जाएंगे, ऐसे मिट्टी के कण पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक पिंड बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, पिंड बनना। इसको क्या बोलेंगे, ऊर्णी पिंडन, ऊर्णी पिंडन। इंग्लिश में बोलेंगे इसको फ्लोक्यूलेशन, ऊर्णी पिंडन। ठीक है, उसी तरह से दूसरी ओर क्या होगा, अगर मैं वापस से विद्युत अपघट्य यहाँ से हटा लूँ, या फिर ऊर्णी पिंडन की विपरीत प्रोसेस, जिसके कारण ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊर्णी पिंडन का विपरीत प्रक्रम होता है, यानी अगर ये पिंड वापस से टूट जाए, इन पर वापस से चार्ज आ जाए, तो ये क्या होंगे, वापस से दूर दूर हो जाएंगे, ये कण वापस से दूर दूर हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे विऊर्णी पिंडन, विऊर्णी पिंडन। तो ये हो गया डिफ्लोक्यूलेशन, डिफ्लोक्यूलेशन। तो मिट्टी में दोनों ही गुण होते हैं, ऊर्णी पिंडन एवं विऊर्णी पिंडन। इसके कण वापस पास पास भी आ सकते हैं विद्युत अपघट्य मिलाने पर, और ये सब दूसरे प्रक्रमों द्वारा उसका विऊर्णी पिंडन वापस से वो दूर दूर भी जा सकते हैं। ठीक है, ये होगी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आएगी इसमें फैलाव तथा संकुचन, फैलाव तथा संकुचन। अब फैलाव तथा संकुचन क्या है, अगर मिट्टी के कण जल को अवशोषित करते तो फैल जाते हैं। ठीक है, मिट्टी के जो कोलोइड्स होते हैं अगर वो जल को अवशोषित करते तो वो फैल जाते हैं, लेकिन अगर उसमें से जल हटा लिया जाए, जल किसी भी तरह से मिट्टी से बाहर निकले तो क्या हो जाएंगे, सिकुड़ने लग जाएंगे। तो मिट्टी में दोनों ही तरह के गुण होते हैं, फैलाव भी होता है और संकुचन भी होता है। सबसे ज़्यादा गुण फैलाव और संकुचन का होता है मैक्सिमम, अभी बताया था मैंने नाम, मोंटमोरिलोनाइट। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है इसमें, मोंटमोरिलोनाइट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा फैलाव होता है, मोंटमोरिलोनाइट। उसके बाद मिनिमम होता है मीडियम, मीडियम आएगा इसमें, एक मीडियम आएगा। मिनिमम तो आएगा इसमें केलियोनाइट, केलियोनाइट अभी देखा था आपने। और जो मीडियम होगा वो होगा हाइड्रस माइका, हाइड्रस माइका। इसको हिंदी में बोलेंगे मोंटमोरिलोनाइट, इसको बोलेंगे हाइड्रस माइका और केलियोनाइट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फैलाव तथा संकुचन वाली प्रॉपर्टी किस में होगी, मोंटमोरिलोनाइट में, और तथा मीडियम किस में होगी, हाइड्रस माइका में, और मिनिमम किस में होगी, केलियोनाइट में। ठीक है, ये हो गया, इसकी मिट्टी की सारी प्रॉपर्टीज हो चुकी है। को एक साथ समअप कर लेते हैं। ठीक है, तो कोलाइड्स के गुण क्या क्या होंगे, पहले होंगी विषमांगता। विषमांगता क्या होती है, बताया था मैंने आपको, इसमें जो कण होते हैं वो विषमांगी होते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसमें बता दिया मैंने, सोल किसे कहते हैं, ठोस का द्रव में जो कोलोइड्स होता है उसको क्या बोलते हैं, सोल। अगर द्रव की जगह ठोस जल में मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोसोल। उसके बाद सेकंड बताया था मैंने विसरण। विसरण क्या होते हैं, जो कोलाइड्स होते हैं वो अर्ध पारगम्य झिल्ली में से नहीं गुजरते। थर्ड प्रॉपर्टी आएगी ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या होगी कि जो कोलाइड्स के कण होते हैं वो टेढ़े मेढ़े पथ में कंपन करते रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आएगा टिंडल प्रभाव। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है,
अगर कोलॉइड्स में से प्रकाश को गुजारे अपन तो प्रकाश का परासरण होता है और प्रकाश की किरण भी दिखती है तथा उसमें कोलॉइड्स के कण भी दिखते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव की खोज किसने की थी? टिंडल ने। विद्युत आवेश, जो कोलॉइड्स होते हैं उनके कणों पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। ठीक है। अधिशोषण, अब कोलॉइड के कणों पर ऋण आवेश होता है तो उसकी सतह पर क्या होगा? धनावेश से धनावेश जमने लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सतह पर अधिशोषण। अवक्षेपण, अवक्षेपण, अगर अपन कोलॉइड में विद्युत अपघट्य डाल दे तो उसका प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण हो जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रेसिपिटेशन, अधिशोषण को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है। उसके बाद मिट्टी जो होती है, मिट्टी की कोलॉइड्स में ये गुण तो सारे होते ही है, साथ में ये गुण एक्स्ट्रा होते हैं। तो वो कौन कौन से? फर्स्ट है ससंजन एवं आसंजन। ससंजन क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? समान अणुओं में जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? ससंजन। जैसे जल जल के अणुओं में आकर्षण जो लगेगा। आसंजन किसे कहते हैं? जो अलग अलग अणुओं में जो आकर्षण लगता है, जैसे ठोस एवं द्रव में, तो उसको क्या बोलेंगे? आसंजन। तो मिट्टी में ससंजन भी होता है और आसंजन भी होता है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिसिटी। सिलिकेट मिट्टी में क्या होता है? प्लास्टिक गुण विद्यमान होते हैं। जैसे उसको खींचते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो वापस अपनी शेप में आ जाती है। ठीक है। तो इस गुण को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है? मोंट मोरिलोनाइट में। ठीक है। और सबसे कम किस में होती है? केलियोनाइट में। उसके बाद आता है ऊर्णी पिंडन एवं विऊर्णी पिंडन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोकुलेशन एंड डिफ्लोकुलेशन। ऊर्णी पिंडन क्या होता है? जैसे अपन विद्युत अपघट्य डालेंगे तो मिट्टी के कणों पर जो ऋण आवेश रहता है वो हट जाएगा। ठीक है। तो वो आपस में पास आ जाएंगे, क्लस्टर बना लेंगे, पिंड बना लेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? ऊर्णी पिंडन। और अगर किसी दूसरी प्रोसेस से वापस से अपन वो कण जो पास है उनको दूर कर दिया तो उनको क्या बोलेंगे? विऊर्णी पिंडन। ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी होती है फैलाव तथा संकुचन। मिट्टी होती है वो जल को ऑब्जर्व करके फैलती है और अगर उसमें जल निकाल लिया जाए तो क्या हो जाती है? सिकुड़ने लग जाती है, संकुचित होने लग जाती है। तो सबसे ज़्यादा फैलाव तथा संकुचन किस मिट्टी में होता है? वो होती है मोंट मोरिलोनाइट। ठीक है। उसके बाद मीडियम किस में होता है? हाइड्रस माइका में। थर्ड सबसे कम किस में होता है? वो आएगी केलियोनाइट। ठीक, ये क्लियर। तो आप पूरा एक बार समझ लीजिए, पूरा आपको याद हो गया होगा अच्छे से। आप इनके नोट्स बना लीजिएगा और रिवाइज ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। और कमेंट भी करें अगर आपको अच्छा लगा तो।